हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लीजिए, जिनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। एपिसोड 4 की शुरुआत में सियोक बस में बैठी अपने घर जा रही होती है। वो हॉस्पिटल में फ़ोन करके कहती है कि आज वो काम पर नहीं आ पाएगी। योंग दियोक को बताता है कि सियोक घर गई है कुछ विंटर के कपड़े लेने के लिए, लेकिन दियोक को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वो दोनों सियोक के घर पहुंचते हैं और वो इस बात से बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वो भी हैरान होते हैं ये देखकर कि सियोक के चेहरे पर थोड़ी चोट लगी हुई है। सियोक कहती है कि वो बर्फ में फिसल गई थी, लेकिन दियोक को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। योंग को दवाई लेने के बहाने से दियोक बाहर भेज देता है और फिर सियोक से सीधे सीधे सवाल करता है। आखिरकार उसे शेड में एक मरे हुए आदमी की लाश मिलती है। सियोक बताती है कि वो आदमी उस पर घर आते वक्त हमला करने आया था और लड़ाई के दौरान उसने उसे चाकू मार दिया। दियोक शांत तरीके से पूछता है कि क्या उसे बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद चाहिए, और सियोक कहती है कि नहीं, वो सब संभाल लेगी। जैसे ही वो जाता है, सियोक के चेहरे पर खुशी साफ दिखती है। उसे अच्छा लग रहा था कि दियोक ने उसे मदद ऑफर की थी। प्रेजेंट टाइम में सियोक और योंगजू उस मंदिर के पास वाले नए क्राइम सीन पर रुकते हैं। सियोक को शुरू में आसपास हो रहे हल्ले गुल्ले में मज़ा आ रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ आए हुए दियोक पर पड़ती है और उसका मूड खराब हो जाता है। योंग वहाँ आता है और दियोक को उसका सामान देता है। उसी वक्त वो लोग देखते हैं कि सियोक एक पुलिस डॉग के साथ खेल रही है। वो डिटेक्टिव ली को बताती है कि उसके पास भी रॉटवीलियर्स हैं, जो डॉग्स की ही एक प्रजाति होती है। सियोक और दियोक अकेले में बात करते हैं। सियोक मानती है कि दियोक यहाँ इसीलिए आया है ताकि वो उसे डराकर अपनी सर्जरी करवाए। वो उसे धमकाती है कि अगर उसने उस पर और ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की तो वो म्योंग जिन की हत्या का सच सबके सामने ले आएगी। जैसे ही सियोक वहाँ से जाती है, इंस्पेक्टर योम एक ताना मारते हुए दियोक से पूछता है कि इसने जो तुम्हारे साथ किया, क्या तुम वो भूल गए? कुछ वक्त बाद सियोक की मुलाकात कियंग से होती है। वो बताता है कि किसी ने उसे कहा है कि उसके पिता को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखा गया है जो अब बंद हो चुका है। वो चाहता है कि ये दोनों वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएं। दूसरी तरफ दियोक फिर से इंस्पेक्टर योम और डिटेक्टिव ली के साथ खाना खा रहा था। वो उसे मॉर्चरी में मिले सबूतों की तस्वीर दिखाते हैं, जिनमें से एक फोटो में कुछ बाल भी होते हैं जो कि बॉडी यानी कि उस नर्स की बॉडी पर से मिले होते हैं। सियोक और कियंग उस आदमी से मिलते हैं जिसने उन्हें टिप दी थी। वो आदमी जो उस मेंटल हॉस्पिटल में पहले काम करता था बताता है कि उसने म्योंग जिनको को रूम नंबर 401 में देखा था, लेकिन वहाँ उसका नाम ली सियोक गू था। वो दोनों हॉस्पिटल में घूम रहे थे और इस दौरान कियंग थोड़ा बेचैन होने लगता है। आफ्टर ऑल वो अपने पिता को इतने वक्त से नहीं मिला था और उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब था। वही आदमी सियोक को ये भी बताता है कि एक बार यहाँ एक ग्रे बालों वाला आदमी सियोक गू से मिलने के लिए आया था। सियोक उसे दियोक की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या ये वो आदमी था, लेकिन इस आदमी को कुछ खास याद नहीं आ रहा था। इसी वजह से सियोक और कियंग को इसकी बातों पर शक होता है, और ऐसा होते देख वो आदमी अपने एक पुराने साथी को कॉल करके कहता है कि उस प्रेस इवेंट की फ़ोटो भेजो जो उन्होंने पेशेंट्स के साथ खिंचवाई थी। उसी वक्त मिसेज रा दियोक ही को सियोक और कियंग की कुछ तस्वीरें दिखाती हैं। उसने उनका पीछा किया था। दियोक कहता है कि सियोक को खुद ही सारी सच्चाई पता चल जाए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो दियोक की बातों का तो विश्वास करेगी ही नहीं। उसकी नज़रों में तो वो म्योंग जिन की कातिल ही है। थोड़ी देर बाद मिसेस रा अपनी एक दोस्त सोंग इन छे से मिलती हैं, जो वही डॉक्टर है जो पोस्टमार्टम कर रही है, यानी कि उस नर्स की लाश का पोस्टमार्टम कर रही है। खाना खाते हुए यून चाय दियोक को कॉल करती है और बताती है कि मर्डर केस में जो बाल मिले थे वो किसी रॉटवीलियर के थे। जैसा कि डिटेक्टिव ली को शक था कि सियोक के पास भी तो रॉटवीलियर हैं। अब उसी समय हम देखते हैं कि दियोक एक आर्ट गैलरी में खड़ा है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें दियोक ने सियोक को एक लैब में सोता हुआ पाया था। वो उसे टोकता है कि वो सर्जरी की लत में डूबी हुई है। सियोक मानती है कि उसके लिए खाना और नींद अब उतने मायने नहीं रखते। तब दियोक उससे वादा करवाता है कि वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखेगी और ठीक से सोएगी भी।
प्रेजेंट टाइम में की यंग हॉस्पिटल वाले आदमी पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक कोई फ़ोटो नहीं भेजी थी। तभी उस आदमी की हथेली पर चोट लगती है और उसकी फर्स्ट एड करते हुए सियोक उसके हाथ में म्योंग जिन की अंगूठी देख लेती है। यह आदमी एक्सेप्ट करता है कि जब वो इस हॉस्पिटल में था तब उसने म्योंग जिन से ये अंगूठी चुरा ली थी। ये बात सुनते ही की यंग का पारा चढ़ जाता है और वो उस आदमी का पीछा करता है। दौड़ते दौड़ते दोनों एक छोटी सी पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। हॉस्पिटल वाला आदमी तो मर जाता है लेकिन की यंग जख्मी हो जाता है और फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अभी भी खून से सने कपड़ों में सियोक गुस्से में दियोक के हॉस्पिटल वाले ऑफिस में घुसती है और उसके सामने वो अंगूठी रख देती है। दियोक उसे पैथेटिक कहता है और सियोक चिल्लाकर कहती है कि वो दियोक के लिए म्योंग जिन को भी मार देती, लेकिन उसने उससे ऐसा क्यों नहीं कहा करने के लिए। वो उससे पूछती है कि क्या उसने उसे इसीलिए बाहर निकाला था क्योंकि उसे शर्म आई कि सियोक ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। दियोक चुप रहता है और कुछ भी नहीं कहता। दियोक गाड़ी लेकर घर की ओर निकलता है, वो भी बहुत तेज़ स्पीड में, इतनी तेज़ स्पीड में कि ट्रैफिक कैमरा में उसकी स्पीड कैप्चर हो जाती है। जब उसका हाउस कुक चला जाता है तो दियोक एक बिल्डिंग में जाता है जहां एक चमचमाती सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि दियोक और म्योंग जिन उसी कार में बैठे हैं। म्योंग जिन ड्राइवर सीट पर बैठा है और नोटिस करता है कि कार के हैंडल पर कुछ चिपचिपा लगा है। दियोक उसे साफ करने के लिए एक वेट वाइप देता है। फिर सीन कट हो जाता है। अब दियोक म्योंग जिन के गले पर चाकू रखे खड़ा था और म्योंग जिन अपने बेटे को एक आखिरी कॉल कर रहा होता है। प्रेजेंट टाइम में दियोक उसी कार में डिटेक्टिव ली को लेने जाता है। ली उससे पूछता है कि वो उसे क्या बताना चाहता है, लेकिन दियोक के कुछ कहने से पहले ठीक म्योंग जिन की ही तरह डिटेक्टिव ली भी उस चिपचिपे सब्सटेंस को छू लेता है और फिर दियोक उसे भी वेट वाइप इस्तेमाल करने के लिए देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।